बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहरी खा कर सोने का नुकसान। जो लोग सहरी खा कर सो जाते हैं उनके साथ क्या होता है खुद ही देख ले। सहरी अगर ना की तो रोज़ा रखा जा सकता है या नहीं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मशहूर रवायत है, तर्जुमा, फिर जब मुअज्जिन फजर की अजान देकर खामोश हो जाता है और फजर तलू हो जाती है, यानी सुबह की रोशनी फैलने लगती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते और दो रकतें हल्की यानी फजर की सुन्नतें पढ़ते और उसके बाद अपनी दाहिनी करवट पर लेट जाते थे, यहाँ तक कि मुअज्जिन अकामत कहने की इजाज़त हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ़ ले जाते। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह की नमाज के बाद सूरज निकलने तक जिक्र खुदा में लगे रहना रिज़्क के हसूल में ज़्यादा बाइस नफ़ा है उस बात से कि तलबे रिज़्क में दुनिया के कोने कोने में फिरता रहे। हदीस का मर्तबा मौजू संद में अबू दाऊद सुलेमान बिन उमरो नहीं है। तर्जुमा, सईदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं, मैं सुबह के वक्त सोई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे और आपने मुझे पांव से हिलाया, फिर फरमाया, बनी उठो, अपने रब की तरफ से रिज़्क की तकसीम में शामिल हो जाओ और गफलत शार लोगों की आदत इख्तियार ना करो। अल्लाह ताला तुलुए फजर से तुलुए आफताब तक लोगों का रिज़्क तकसीम करते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत है, तर्जुमा, तलाश रिज़्क की खातिर नमाज फजर से तुलुए आफताब तक मत सोया करो। हज़रत अनस से इसकी वजाहत तलब की गई तो फरमाया कि उस वक्त 70 मरतबा तस्बीह तकबीर व इस्तग़फ़ार करने से रोज़ी में बरकत होती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत है, तर्जुमा, ज़मीन की सतह पर किए जाने वाले 3 कामों की वजह से ज़मीन अपनी तकलीफ का इजहार करती है। नाहक खून बहने से वो गुस्ल जो ज़िना के इर्तिकाब के बाद किया जाए और तलुए आफताब से पहले सोने से। हज़रत अबू वाइल फरमाते हैं कि हम सुबह की नमाज पढ़ने के बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ गए और दरवाजे से सलाम किया तो उन्होंने हमें इजाज़त दे दी, मगर हम थोड़ी देर दरवाजे के साथ ठहरे रहे तो एक बांदी आई और उसने कहा कि तुम अंदर क्यों नहीं दाखिल हो रहे हो। तो फिर हमने अंदर दाखिल हुए तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे तस्बीह पढ़ रहे हैं। उन्होंने फरमाया कि तुम्हें किस चीज़ ने अंदर दाखिल होने से रोका है जबकि तुम्हें इजाज़त दे दी गई थी। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, सवाए इसके कि हमने ख्याल किया कि घर वालों में से कोई सो रहा हो। तो अब्दुल्लाह ने फरमाया कि तुमने इब्ने उम्मे अब्दुल्लाह के घर वालों के बारे में गफलत का गुमान किया। रावी ने कहा कि फिर हज़रत अब्दुल्लाह ने तस्बीह पढ़नी शुरू कर दी, यहाँ तक कि फिर ख्याल हुआ कि सूरज निकल गया है। तो बांदी से फरमाया, देखो क्या सूरज निकल आया है। मुतअद्दिद रवायात में है कि अल्लाह तबारक व तआला सुबह सादक से लेकर तुलुए आफताब तक मखलूक के लिए रिज़्क तकसीम करते हैं, यानी जो लोग इस पूरे वक्त में गाफिल रहते हैं वो रिज़्क की बरकत से महरूम रहते हैं। इस हदीस से ये बात मालूम हुई कि ये मुमानत सुबह सादक से लेकर तलुए आफताब तक पूरे दरमियानी वक्त में सोने में है और उस वक्त सोना गफलत शार लोगों का रवैया है। इसी तरह सलफ के तामल के भी खिलाफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का तरीक़ाकार ये था कि वो जब फजर की नमाज पढ़ लेते तो सूरज तलू होने तक अपनी नमाज की जगह पर ही बैठे रहते और ज़िक्र अस्कार में मशगूल रहते थे। उस वक्त में ज़िक्र खुदा में लगे रहना रिज़्क के हसूल में ज़्यादा बाइस नफ़ा है। आज हमारे मुआशरे में ये ट्रेंड बना हुआ है कि नौजवान रात के 2 बजे 3 बजे मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप पर सब लगे रहते हैं, फिर उनसे नमाज
सुबह की कज़ा हो जाती है और दोपहर के 12 बजे 1 बजे तक वो आराम फरमा रहे होते हैं और घर में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता जो उन्हें ऐसा करने से बाज रखे। आज हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ऐसे नौजवान के बारे में क्या फरमाया है और क्या कुछ उनकी किस्मत में लिख दिया जाता है जो ऐसे हालात की लपेट में आ चुके हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि जो भी इंसान सुबह सोया पड़ा रहता है तो उस अमल को इस्लाम ने सख्त नापसंद करार दिया है कि दोपहर के अलावा किसी भी और वक्त में मत सोया करो। जिसे कहलूला कहा जाता है वो दोपहर के औकात में ही अदा किया जाता है और ये अमल हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किया करते थे। कहलूला वो नहीं जिसमें इंसान दोपहर में पेट भर कर खाना खाकर सो जाते हैं। कहलूला से मुराद वो अमल है जिसमें आप खाना खा चुके हैं या नहीं, बस थोड़ी देर आराम करना दोपहर के औकात में, ताकि आपका जो बाकी दिन है वो सही सलामत गुजरे और आपके दिन के बाकी हिस्से में आप अच्छी तरह अपने कामों को सर अंजाम दे सकें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था, खाना खाकर फौरन ना सोया करें क्योंकि इससे इंसान के दिल में भी सख्ती पैदा हो जाती है। और आज की तारीख में तो ये बात इस हद तक गहराई तक आ पहुंची है कि यहाँ पे डॉक्टर्स का भी ये मानना है कि अगर इंसान खाना खाकर फौरन सो जाते हैं तो वो दिल के मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। और यही बात 1400 साल पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। अब आते हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के उस इरशाद की तरफ जो उन्होंने फरमाया था। जब एक मर्तबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुए और फरमाने लगे, या अली, सुबह सवेरे जो इंसान सोया पड़ा रहता है उसकी किस्मत में क्या कुछ लिखा जाता है? तो जवाब में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने लगे, ए अल्लाह के बंदे, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो भी इंसान सुबह के औकात में सोया पड़ा रहता है और वो फजर की नमाज भी कज़ा कर बैठता है और या फिर वो फजर की नमाज अदा करके सो जाता है, तो जब फरिश्ते आसमानों से उनके मुकद्दर का रिज़्क लेकर ज़मीन की तरफ आते हैं और वो रिज़्क इंसानों में बांटने लग जाते हैं, तो वो इंसान सोए हुए होते हैं। इसी वजह से वो फरिश्ते वो रिज़्क वापस अपने साथ लेकर आसमानों की तरफ लौट जाते हैं। और जब वो नींद से फारग होकर उठता है, बेदार होता है, तब ऐसे लोग रिज़्क की तंगी की शिकायत करते फिरते हैं। आपने देखा होगा कि जब अक्सर लोग रिज़्क की तंगी की शिकायत करते हैं, आप ज़रा उनसे पूछ कर देखें, ये सिर्फ एक आजमाने के लिए आप पूछें तो सही। आप जब उनसे पूछेंगे कि सुबह कितने बजे उठते हो, तो वो आपको जवाब में लाजमन यही कहेंगे कि हमारी तो आंख सवेरे खुलती ही नहीं, हम सुबह उठते ही नहीं, उठना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, लिहाजा यही वजह है जिसकी वजह से वो रिज़्क उन पर तंग कर दिया जाता है और फिर वो तंगदस्ती और बेरोजगारी की शिकायत करते फिरते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप सवेरे उठा करें, आप सवेरे नमाज अदा करें और कोशिश करें कि मर्द हजरात जमात के साथ नमाज अदा करें, फिर कुरान की तिलावत करें, उसके बाद आप अपने दिन की शुरुआत करें। अब आप देखेंगे कि कैसा आपका दिन गुजरता है, आपके दिन में बरकत होती है। और जो लोग 12 बजे या 1 बजे उठते हैं, उनके हालात कुछ यूं होते हैं कि उनके दिन के काम भी इतने समझ में नहीं आते, वो ये जान ही नहीं पाते कि आज का दिन हालांकि गुजरा कैसे है, बल्कि उन्हें कुछ काम भी समझ में नहीं आता, वो काम करने लग जाते हैं और फिर पलक झपकते ही शाम और मगरिब की आसान होने लगती है। और जो इंसान सुबह सवेरे जागते हैं वो अपने काम भी भरपूर तरीके से अंजाम देते हैं और उनके रिज़्क में भी बरकत होती है और वो एक पुरसकून और खुशहाल ज़िंदगी बसर करते हैं। उनकी तंगदस्ती की भी कोई शिकायत नहीं होती कि वो किसी बीमारी में मुब्तला हैं, वो तंदुरुस्त होते हैं, हर बीमारी से फारग होते हैं।
रमज़ान के महीने में इंसान के सिर्फ खाने पीने का शेड्यूल मुतासिर नहीं होता, बल्कि सहरी में जागने के सबब दिन भर की नींद का शेड्यूल भी मुतासिर होता है, जिसकी वजह से कुछ बेएहतियातियों के सबब रमज़ान के महीने में जहां सेहत बेहतर होनी चाहिए वहीं पर सेहत ना सिर्फ खराब होती है बल्कि मुख्तलिफ बीमारियां भी गले पड़ जाती हैं। रोज़ा रखना सेहत के लिए बहुत बेहतर होता है, मगर जो लोग रमज़ान में सीने में जलन, गैस और इस जैसी दूसरी बीमारियों का शिकार होते हैं, उनका सबब रोज़ा नहीं है बल्कि उनकी अपनी गलतियां होती हैं। सारे दिन के रोज़े के बाद जो लोग पहले से ही किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं, उनकी सहरो अफ्तार में की जाने वाली कोताहियां उनके गले का हार बन जाती हैं। ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में हम आपको आज बताएंगे। जो लोग बाकायदगी से वर्जिश करने के आदी होते हैं, वो सहरी या अफ्तार के शेड्यूल के सबब परेशान हो जाते हैं। ऐसे लोग अक्सर सहरी या अफ्तारी के बाद वर्जिश करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती होती है। उससे एक जानब तो बदहज़मी का खतरा होता है और दूसरा उसकी वजह से हड्डियों और पट्ठों में दर्द बढ़ जाता है। लिहाजा अगर वर्जिश करना ज़रूरी भी हो तो उसके लिए सबसे बेहतरीन वक्त सहरी से पहले का वक्त होता है, क्योंकि उस वक्त में इंसान का मैदा खाली होता है और सेहत के लिए बेहतर होता है। कुछ लोग रात में देर से खाना खाकर सो जाते हैं और नींद की वजह से सहरी नहीं करते हैं। सहरी छोड़ने की वजह से रोज़े का दौरानिया बढ़ जाता है, जो कि जिस्म के अंदरूनी कमज़ोरी में बहुत ज़्यादा इजाफा कर देता है, जिससे ना सिर्फ चेहरे की चमक धमक मांद पड़ जाती है बल्कि कुव्वते मदाफ़त में भी कमी वाक़या होती है। इसी वजह से बेहतर यही होता है कि सहरी के वक्त भले एक गिलास पानी का एक खजूर ही क्यों न ली जाए, मगर लाजमी तौर पर सहरी की जाए। अफ्तार के बाद पेट में जब दिन भर के बाद गुज़ा जाती है तो इंसान सुस्ती का शिकार हो जाता है। अक्सर लोग अफ्तार के भारी भरकम खाने खाने के बाद सोने लेट जाते हैं और ऐसी ही गलती लोग सहरी के वक्त भी करते हैं और खाते ही सो जाते हैं, जिसकी वजह से रमज़ान के बाद ऐसे लोग मोटापे का शिकार हो जाते हैं या फिर उनके खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, जो कि बीमारी का सबब बन सकता है। अल्लाह पाक हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और हमें नेकोकारों